इसके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। जब मैं छोटा था, मेरी दादी ने मुझे एक फोटो की किताब दी थी और उस पुस्तक का नाम था तेंदू एक आदिवासी बच्चा। और वो किताब मुझे सबसे अच्छी लगती थी। किताब में वो आदिवासी बच्चे के बारे में किताब बोलती थी, लिखा हुआ था। और वो किताब समझाती थी कि आदिवासी बच्चा जंगल के साथ उसका क्या रिश्ता था। और हर 2-3 दिन मैं अपनी दादी को पकड़ लेता था और वो किताब उनसे पढ़वाता था। उसमें बहुत सुंदर फोटो थी, वहाँ चित्र बने हुए थे और लड़के के पास तीर कमान था, वो मछली को मारता था। तो मैं बच्चा था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और एक दिन मैंने दादी से पूछा, किताब के बारे में पूछा, आदिवासियों के बारे में पूछा। और मैंने पूछा, ये आप मुझे किताब आपने ये मुझे दी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये आपने मुझे क्यों दी? और दादी ने जवाब दिया, क्योंकि यही हिंदुस्तान के असली मालिक हैं। और अगर तुम्हें, उन्होंने मुझे बोला, अगर तुम्हें हिंदुस्तान समझना है तो सबसे पहले तुम्हें आदिवासियों को समझना होगा, उनकी जिंदगी को समझना होगा, जंगल को समझना होगा, जल को समझना होगा। और उनकी संस्कृति के समझे बिना, रीति रिवाज समझे बिना तुम हिंदुस्तान को समझ नहीं सकते हो। मैं छोटा सा बच्चा था तो मैं ये बात भूल गया था। कुछ साल पहले मैं उनके घर गया था, उनकी म्यूजियम में मैंने वो किताब दिख गई मुझे। और मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक से ये कहना चाहता हूं, अगर आप हिंदुस्तान को सचमुच में समझना चाहते हो, आपको हमारे आदिवासी भाई और आदिवासी बहन जो हैं, उनका इतिहास, उनका जीने का तरीका, उनका जंगल से रिश्ता, एनवायरनमेंट से रिश्ता समझना होगा। क्योंकि आपने ही इस धरती पे पहले पैर रखा था। कुछ समय पहले मैंने प्रधानमंत्री जी का एक भाषण सुना और उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक नया शब्द प्रयोग किया, वनवासी। कुछ दिन पहले ये इन दो शब्द का मतलब बिल्कुल अलग है, ये एक शब्द नहीं है। आदिवासी कहता है कि आप लोग हिंदुस्तान के असली मालिक हो, वनवासी कहता है कि आप लोग जंगल में रहते हो। मतलब वनवासी शहर में नहीं रह सकता, वनवासी हवाई जहाज में नहीं उड़ सकता, वनवासी का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता, वनवासी की बेटी डॉक्टर नहीं बन सकती। और सबसे जरूरी बात, जिस दिन हिंदुस्तान में जंगल खत्म हो गया उस दिन आप कहीं के नहीं रहे। और प्रधानमंत्री और इनकी सरकार हर रोज आपसे आपका जंगल छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। हमारे लिए आप वनवासी कभी नहीं होगे, आप सिर्फ आदिवासी हो, आदिवासी रहोगे। और ये जो देश है इसके आप पहले मालिक, इस देश के आप पहले मालिक हो। अगर आप पहले मालिक हो तो आपको अधिकार मिलने चाहिए। आप सिर्फ जंगल और जमीन का अधिकार नहीं, वो तो मिलना ही चाहिए, मगर शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, रोजगार का अधिकार, धन का अधिकार, ये सब आपके पास होने चाहिए। और जो आपकी संस्कृति है, जो आपका इतिहास है, वो इस देश के लिए सबसे जरूरी है। जो आपका इन्वायरमेंट से रिश्ता है, जो आपकी इन्वायरमेंट की समझ है, वो सबसे गहरी, सबसे बेहतर है। आपकी भाषा, आपका जीने का तरीका जरूर अलग है मगर किसी से कम नहीं है। कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने आपको पैसा कानून दिया, फॉरेस्ट राइट्स बिल दिया, जमीन का अधिकार दिया, ये आपका हक है। और इसीलिए यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया है। ये हक है, ये तोहफा नहीं है। ये कोई आपुल काही भेट नाही आपली, तर ये आमरो अधिकार होतो, बराबर का नाही? आपू अधिकार, आपू कहतात ना, आमरो अधिकार होतो, भेट नव्हतो आणि तिनान करता ये अधिकार आमू तुम्हाला आपलो से। कांग्रेस पार्टी ने पंचायती राज कानून भी दिया और हमने कोशिश की महिलाओं को रिजर्वेशन देने की। ये जो पंचायत वालों कानून से, जिन्हें अभी जिला परिषद पंचायत समिति चूंटणी आव जाणारी तो अखान मालूम से कि आपू 30% आरक्षण जैसे बायरान करता, जे भी कांग्रेस पार्टी बायरान करता आपलं होतो आणि बाहेरील बराबर वाला अधिकार भी आपलं होतो, ये वाक्य और मनरेगा से आपको काम की भी गारंटी अधिकार दिया। रोजगार हमीन जो कानून से आपू गांव में, आपू खेतों में, आपू घरों में जे रोजगार हमीन कानून बनलो, तिंद्रा अधिकार भी ये कांग्रेस पार्टी ने आपलं होतो, रोजगार हमी वालों, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जो भी हमने कानून आपके लिए बनाए थे, उन सब को प्रधानमंत्री जी
और उनकी सरकार कमजोर कर रही है। ये दिल्ली में बटलो जे सरकार से ये जे पंतप्रधान से ये अख्खा कानून म्हणजे मनरेगा वाला रोजगार हमी वालो कानून होय, पैसा कानून होय, नहीं तो वन अधिकार कानून होय, इना रद्द करण्यान करता इना इंद्री ताकत कम करण्यान करता दिल्ली वालो बटलो ये से सरकार ये कोशिश कर रही से ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और ये हम इन कानूनों को हम कभी कमजोर नहीं होने देंगे। ये जो कानून से ये तुमरा करता बनावलं से इना अमुक कम तो नहीं होने देनारा इना वाद पर जोरदार ताली आपू ताल्या ऊंचे करीन वाजाडनु जुए। और हमारी सरकार आने के बाद जितना इन्होंने इन कानूनों को कमजोर किया है उससे दुगना हम इन कानूनों को मजबूत कर देंगे। इना नंतर आमरी सरकार आवणारी तो ये जे कानून में आज ये आपू आवीन कमजोर करण्यान कोशिश करली से ये कमजोर तो नहीं पण आमू जे कानून बनावलं होतो तिनामा अंमलबजावणीमा जे जे भी अडचण होती ते दूर करीन अरे मजबूत कानून बनावण्यान आमू तयारी करणारा आणि तुमरा साथे रहणारा ये बात। और ऐसे ही नए नए कानून हम आपके लिए लाएंगे। आणि ये जो कानून है ये कानून जो बनावला इन्हीं प्रकारे तुमरो हितन कानून भी आम्ही लावणारा ये बात करते। भारत जोड़ो यात्रा हमने कन्याकुमारी से शुरू की, ये श्रीनगर तक जाएगी। ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी देखे निकलली से आणि ये डायरेक्ट श्रीनगर कश्मीर आपू कहतला तिना पर जाणारी से। इसका लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का है, एक बनाने का है। इंद्र जो दृष्टिकोन से इंद्र जो देखने वाद से तो इनामा ये टुकड़ा नहीं होना जुवे, एकठा आणू जुवे, अख्खा अख्खा बोई पाऊ भाई बहन अख्खा एकठा आणू जुवे आणि एकत्र रहणो जुवे, ये इंद्र उद्देश्य है। और बीजेपी के लोग जो गरीब लोगों के साथ कमजोर लोगों के साथ हिंसा कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उससे लड़ने की ये यात्रा है। ये जो भाजपा सरकार बनली से आमू खेतम जातला तो त्या जाईन आमू उजाडण्यान कोशिश करतला, आमरो ऊपर हमला करतला, आमरो जे इन काय काय प्रकारे नीति लेन आमू जेल में ली जाण्यान कोशिश करता आणि आमरो अंदर नफरत भी फैलाने कोशिश करता। इंदिरा विरोध में भी ये यात्रा से ये भी ध्यान में रखना चाहिए। कल यात्रा में हमने महिलाओं को सबसे सामने रखा। हकाल जे इंदिरा गांधी जन्मदिन होतो ते दिन पर जोत्री बोई होती, जोत्री महिला होती, तिनान राहुलजीन साथे हाथे हाथे ती महिला तिंद्रे हाथे राहिली होती, कारण बोईन ताकद खूब जोरदार से ओली मानतला कि देश को दिखे, महिलाओं की ताकत देश को दिखे। ये तिंद्रो पाठीमाग उद्देश होतो कि देशन हमें देशन सामे आवणो जुवे कि बोयरी मा बाई मा महिला मा कोतरी ताकत से आणि ची भी पाऊ देखा कमजोर नहीं जास्ती मजबूत से ये देखणून जुवे। जो देश अपनी महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता है वो कभी आगे नहीं जा सकता। जो देशम बोईन इज्जत नहीं होणारी तो देश आगे नहीं जाणार हो, तिनान करता बोईन इज्जत करनी जुवे। इंद्र मत आवतलो बराबर से कि नहीं अखान। और आपने देखा होगा अखबार में आता है कभी कभी किसी महिला का बलात्कार होता है तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि औरत की गलती थी। ये अखबार तो नहीं पढ़ते पर आखी तुम टीवी में भी देखला कि जर ये बहीण ऊपर अत्याचार होत जातलो, कोई भी आदमी आवीन तिना ऊपर शारीरिक नुकसान करतलो, तिंद्रा हाथे रेप करण्यान कोशिश करतलो, तर या ज्या भाजपवाला सेता या आवीन कहतला कि ये आदमीन काय ना चूक, ये बोईरीन चूक से बाईन चूक से, ये बराबर से क्या? तो उनके नेता कहते हैं अगर लड़की वहां नहीं होती तो उसका बलात्कार नहीं होता, अगर लड़की ऐसे कपड़े नहीं पहनती तो उसका बलात्कार नहीं होता। काल्ला प्रकारे कपड़ा पहननो जुवे तिना ऊपर बलात्कार नक्की करण्यान कोशिश है भाजपवाला करतला। कपड़ा ऊपर थोड़ी हानि पोरी पर भी रेप होतली का नहीं मालूम से कि नहीं आपको अक्खा। और मैं यहां से कहना चाहता हूं जब भी महिला किसी भी महिला का बलात्कार होता है तो महिला की गलती कभी नहीं होती है। मैं आय ये मंच पर उभं रहीन तुमो एकदम पक्को कहतलो कि ये जो रेप करण्यान कोशिश करतला माने तिना टाइम पर बोईन गलती बायरीन गलती बिल्कुल नहीं रहतली, ये ध्यान में रखनो जुवे, ये बोईन ध्यान में रखनो जुवे। वो लोग अगर गलती होती है तो उसकी होती है जिसने बलात्कार किया है। अगर कोई गुनेगार है आणि अगर कोई गलत करण्यान कोशिश करतलो तो छे
बलात्कार करनारो जो माटी से आदमी से चो गुનેગાર से बाहरी नहीं ये ध्यान में રાખવું જોઈએ ये बात कर। और जब बीजेपी के नेता ऐसी बात करते हैं वो हिंदुस्तान की हर बहन हर माँ का अपमान करते हैं। जब ये भाजपा वाला वो लोग कहतला कि बाहरीन गलती से ये महिलान गलती से ये कहतला इसका इना अर्थो आवी जातलो का भाई ये एकदम अख्खी बोयरीन अपमान करतला बाईन अपमान करता ये ध्यान में રાખવું। ये हमारी सोच और उनकी सोच में फर्क है। ये विचार करण्यान जो फरक से बाईन इज्जत करणारं एक तरफ आणि दुसरी तरफ बाईन अत्याचार वाली बाईल कहनारो तूच दोषी से, तो ये दोनों माँ भाजपा वाला माँ आणि कांग्रेस वालों में ये फरक से बोलो ये कहतलो। आप आज यहाँ आए, दूर दूर से आप आए, इसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप उतरा सेटे देखे आवला, आप सेटे देखे आवला, तुमरा अखान तहे दिल से आभार मानने एक बात करतला। और जो आप काम कर रहे हो आपके संगठन को और आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपू जे संगठन है ती अखान हार्दिक बधाई आपल्यान भी काम करते। धन्यवाद। जय हिंद।